हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे प्रश्न जो आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, मैट्रिक की परीक्षा में, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूं और एक एक करके उनका जवाब भी दे रहा हूं। आप इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए ताकि ऐसा ना हो कि आप से प्रश्न पूछा जाए और आप उसका उत्तर देने से वंचित रह जाएं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा यह पूरा विश्वास है कि पाठ से संबंधित आपसे यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि परशुराम के अनुसार सेवक और शत्रु में क्या अंतर है। परशुराम के अनुसार सेवक और शत्रु में क्या अंतर है। तो परशुराम ने कहा है कि सेवक वह है जो सेवा करे और जो शत्रुता का कार्य करे, क्रोध दिलाने का कार्य करे, लड़ाई का वातावरण उत्पन्न करे, ऐसे व्यक्ति को शत्रु कहा जाता है। ऐसा कहा है इस पाठ में परशुराम ने। अर्थात जो सेवा का कार्य करे वह सेवक है और जो लड़ाई का वातावरण उत्पन्न करे उसे शत्रु कहा है परशुराम ने। दूसरा क्वेश्चन है, परशुराम ने पूरी सभा को क्या चेतावनी दी। तो परशुराम ने पूरी सभा को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है वह स्वतः ही मेरे सामने उपस्थित हो जाए, वह इस राज्यसभा से अलग हो जाए, अन्यथा इस राज्यसभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। इस राज्यसभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने किस शैली में उत्तर दिया परशुराम को। तो आपको बता दूं कि रामचरितमानस का हम लोग जो यह अंश पढ़ रहे हैं, यह अंश पूर्ण रूप से व्यंग्य शैली में लिखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण ने व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर दिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर दिया और उत्तर देते हुए उन्होंने परशुराम को के क्रोध को भड़काने का ही काम किया है। परशुराम के क्रोध को भड़काने का काम किया है। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इतना लिख सकते हैं कि लक्ष्मण ने व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर दिया परशुराम को। आगे क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की। लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना बचपन में बालकों द्वारा तोड़ी जाने वाली छोटी धनुहियों से की। ठीक है, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना बचपन में बालकों के द्वारा तोड़ी जाने वाली छोटी छोटी धनुहियों से की। आगे है कि
राम के वचनों का परशुराम ने क्या उत्तर दिया? राम के वचनों का परशुराम ने क्या उत्तर दिया? तो आपने पढ़ा सबसे पहली पंक्ति इस पाठ का कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई कि वो एक दास तुम्हारा। यह पंक्ति कही है राम ने, परशुराम के प्रति कही है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि राम के वचनों का उत्तर परशुराम ने क्या दिया। तो उन्हें सेवक नहीं मानते हुए कहा कि सेवक वह है जो सेवा करता है, जो शत्रु जैसा कार्य करता है, उससे तो केवल युद्ध ही करना चाहिए, उससे केवल युद्ध ही करना चाहिए। ऐसा आगे है जो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ऐसा क्वेश्चन जैसे कि लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के संबंध में क्या कहा? लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के संबंध में क्या कहा? तो लक्ष्मण ने कहा कि यह तो धनुष पुराना था, जो राम के छूते ही टूट गया। यह धनुष पुराना था और यह राम के छूते ही टूट गया। इसके टूट जाने से आपको क्या लाभ या हानि होने वाला है? क्या कहा परशुराम लक्ष्मण ने? यह धनुष पुराना था और राम के छूते ही यह धनुष टूट गया। इसके टूटने से आपको अर्थात परशुराम को क्या लाभ और हानि होगा? इसलिए आपका यह क्रोध अर्थात परशुराम का यह क्रोध व्यर्थ ही है। परशुराम का यह क्रोध व्यर्थ ही है। आगे है कि परशुराम का स्वयं के विषय में क्या कथन है, अर्थात परशुराम ने स्वयं का परिचय क्या दिया लक्ष्मण को। परशुराम ने अपना परिचय कैसे दिया उस राज्यसभा में लक्ष्मण को, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि परशुराम ने स्वयं के बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूं अर्थात द्रोही हूं। सहस्त्रबाहु को हमने अपने फरसे से मार डाला। मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का भी हूं और संपूर्ण भूमि को जीतकर, क्षत्रियों से जीतकर ब्राह्मणों को मैंने कई बार दान में दे दिया। इस प्रकार का परिचय दिया परशुराम ने स्वयं के बारे में लक्ष्मण को उस राज्यसभा में। आगे है कि पद के आधार पर बताइए कि परशुराम का स्वभाव कैसा है, कैसा था। तो इस पाठ को तो हम लोगों ने पढ़ा है
और इसमें प्रत्येक बार यही चर्चा की गई है कि परशुराम क्रोधी स्वभाव के थे। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि परशुराम को अपने बल पर बहुत अधिक घमंड था। वे वीर तो थे लेकिन क्रोधी स्वभाव के भी थे। और अपने इष्ट अर्थात अपने ईश्वर और गुरु का अपमान सहन करने वाले नहीं थे। अर्थात अपने इष्ट और गुरु का अपमान वे कभी सहन नहीं करते थे। आगे है कि लक्ष्मण के अनुसार राम ने धनुष को क्या समझकर छुआ। लक्ष्मण के अनुसार राम ने धनुष को क्या समझकर छुआ, ऐसा पूछा जा सकता है आपको। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण के अनुसार राम ने शिव धनुष को कोई नया धनुष समझकर छू लिया था। लक्ष्मण के अनुसार राम ने शिव धनुष को नया धनुष समझकर छू लिया था। बस इतना ही आप लिख दीजिएगा तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे है, क्रोधित होते हुए भी परशुराम ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया। परशुराम तो काफी क्रोध कर रहे थे, फिर भी उन्होंने लक्ष्मण का वध नहीं किया। ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्रोधित होते हुए भी परशुराम ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि वे लक्ष्मण को कम आयु का बालक समझ करके छोड़ दे रहे थे। अर्थात लक्ष्मण को बालक समझ करके उन्होंने नहीं मारा, या लक्ष्मण को बालक समझ करके परशुराम ने उनका वध नहीं किया। आगे क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने परशुराम की गर्भोक्ति पर क्या चुटकी ली। लक्ष्मण ने परशुराम की गर्भोक्ति पर क्या चुटकी ली। परशुराम के जो भी जवाब होते थे गर्व से भरे हुए स्वर में होते थे लक्ष्मण के प्रति। तो उन्हीं गर्व भरे जो उत्तर देते थे, जो जवाब देते थे परशुराम, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि लक्ष्मण ने परशुराम की गर्भोक्ति पर क्या चुटकी ली, अर्थात क्या व्यंग्य किया ऐसा। तो आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण ने चुटकी ली कि आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर स्वयं को योद्धा समझ रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम कोई कुम्हड़े का फल नहीं हैं जो तर्जनी दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। आगे लक्ष्मण ने अपने कुल की परंपरा क्या बताई। तो आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण ने अपने कुल की परंपरा बताते हुए कहा कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त, गौ, इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इन्हें मारने से पाप लगता है और हम जो हैं सो पाप और अपयश के भागी
नहीं होना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।